जय माता दी। आइए सुनते हैं गणगौर की कहानी। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का पूजा पाटा हम तुम्हें देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा लो। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जात को पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और ओबरी के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थी। ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईश्वर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। एक और कथा के अनुसार एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आव भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गए। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई और शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दी।
इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर अपने अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजा कर आई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्य का वर दिया। इसके बाद पार्वती जी शिव जी को कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उनके पति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहाँ गई जहाँ शिव जी वह नारद को छोड़ कर गई थी। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए देर हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी, वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सब का स्वागत सत्कार किया और आओ भगत की और वहाँ रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहाँ रुके, फिर वहाँ से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए। शाम होने वाली थी। शिव जी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं लेकर आती हूँ, और माला लेने जाने लगी। शिव जी बोले, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहां से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को वहां का वर्णन सुनाया। सुनकर शिव जी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने
अपनी पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां माला लेने भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेंगी उनकी सब मनोकामना पूरी होगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। चूंकि पार्वती जी ने व्रत छिपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती।